वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ऐसी 5 ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर की तो आपके ऊपर क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है। तो दोस्तों, लास्ट ईयर दिसंबर में क्या किया गया था, ऐसी यही ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या किया था, लोगों से जवाब मांगा गया था ई कैंपेन के जरिए। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो कि आपने अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर करी तो आपके ऊपर क्या होगा, इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अब दोस्तों, पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड यूसेज लिमिट फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। सेकंड आपका है मैक्सिमम कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। थर्ड ट्रांजैक्शन आपकी है मैक्सिमम सेविंग अकाउंट्स फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। चौथा आपका रहेगा मैक्सिमम फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। और पांचवी और आखिरी ट्रांजैक्शन आपकी रहेगी मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही 5 ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक करके कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा जिससे कि आपके ऊपर भी ई कैंपेन का नोटिस इशू ना हो। अब दोस्तों, पहला हम डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड यूसेज लिमिट फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। अब दोस्तों, पहला आपका रहेगा पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल इन कैश एक्सीडिंग 1 लाख। अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैश में करी तो 1 लाख से ऊपर अगर आपने करी तो आपके ऊपर क्या होगा, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और सेकंड आपका रहेगा पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल यूजिंग ऑनलाइन मोड एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। 10 लाख से ऊपर की अगर आपने ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट की तो आपके ऊपर क्या होगा, इनकम टैक्स नोटिस इशू हो सकता है। तो दोस्तों, 2 तरीके के कार्ड होते हैं, आपका एक होता है पर्सनल क्रेडिट कार्ड और दूसरा आपका होता है बिजनेस का क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, पर्सनल क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं लोग, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में यूज कर लेते हैं डिस्काउंट लेने के लिए। सपोज करिए कोई फोन खरीदना होता है तो उसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं, एचडीएफसी का हो गया या आईसीआईसी का कार्ड हो गया। तो उसमें क्या होता है, डिस्काउंट स्कीम्स चलती रहती हैं, फोन पे चलती हैं, कभी कपड़ों पे चलती है कि इतने से ऊपर का अगर आप लेते हैं तो आपके ऊपर क्या होता है, आपकी क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको डिस्काउंट ऑफर होगा। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही क्रेडिट कार्ड को अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड को करते हैं, बहुत सारे लोगों को दे देते हैं और वो क्या करते हैं, ऐसे ही ट्रांजेक्शन का फायदा उठाते हैं। और जो उनकी ट्रांजेक्शन होती है वो क्या होती है, आपकी 10 लाख या कैश की बिल जो पेमेंट होती है वो ऊपर से इतनी एक्सीड हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं होता, लेकिन जो लोगों ने यूज किया होता है उसके कारण उनके क्या होता है, उनका नोटिस इशू हो जाता है। तो दोस्तों, पहला आपका है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं, 10 लाख तक अपना कैश को जमा या विड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप एक चीज़ मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने 10 लाख से ऊपर का जमा भी कर दिया तो आपके ऊपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर सोर्स होना चाहिए उस कैश का कि आपने जो कैश लिया या आया वो कहाँ से आया, और आपको उसका जस्टिफिकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। अब सेकंड आपका है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं, 50 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं, 50 लाख से ऊपर का भी कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। बट लेकिन क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना रखी है 50 लाख, लेकिन 50 लाख से ऊपर भी अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा, कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, बस प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपका होना चाहिए कहाँ से वो कैश आया। अब दोस्तों, नोट क्या है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन इज नीडेड टू प्रूव सोर्स ऑफ इनकम, अदरवाइज पेनल्टीज फ्रॉम 60% टू 400% इज लेविड। दोस्तों, अगर आपने कोई भी कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं सेविंग्स या करंट अकाउंट में 10 लाख या 50 लाख से ऊपर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर जस्टिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा या अपना आईटीआर उस लेवल से भरना पड़ेगा जिससे कारण आपको कोई नोटिस इशू ना हो। और आपने कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन अगर नहीं दिया इनकम टैक्स को तो क्या होगा, आपके ऊपर 60% से और 400% तक की आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगी। अब दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम सेविंग्स अकाउंट फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। आपके पास कितने सेविंग्स अकाउंट होने चाहिए जिससे कि आपको कोई इनकम टैक्स नोटिस ना आए। अब दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दी है, आप चाहें तो जितने भी सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा उसमें कोई इलीगल ट्रांजैक्शंस ना होनी चाहिए, यानी कि 2 नंबरी का काम नहीं होना चाहिए या एंट्रीज घुमाने का काम नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो कितने भी सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने मैनेज कर पाते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि अगर आपने सपोज करिए बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट खोल रखे हैं तो आपको क्या होगा कि आपके जो भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा आपको एक भी बैंक के ऊपर किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। अगर सपोज करिए एक बैंक डूबता है तो आपका क्या है, पैसा डिवाइड रहेगा, और जो एक बैंक डूबेगा तो दूसरे बैंक से आप क्या कर सकते हैं, उतना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब क्या है कि आपका जो बैंक अकाउंट खोलने का टास्क है वो बहुत ही इजी टास्क हो चुका है। आप क्या कर सकते हैं, एक कॉल पे भी अपना जीरो बैलेंस का अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि 8111 का एक कोटक का अकाउंट होता है, और एयू बैंक क्या है, ये जीरो बैलेंस की फैसिलिटी भी देते हैं अकाउंट खोलने की। तो आप चाहे तो इन बैंक्स में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
अब दोस्तों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। आप कितने तक का एफडी कराएंगे जिससे कि आपको क्या हो, इनकम टैक्स नोटिस ना आए। अब दोस्तों मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट वी कैन क्रिएट अप टू 10 लाख रुपीज टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। दोस्तों 10 लाख तक की अगर आप एफडी कराते हैं तो आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अब दोस्तों 10 लाख से ऊपर की भी आप एफडी करा सकते हैं। मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ कैसे आपको करना है। कि आप सपोज करिए आपके पास 4 बैंक अकाउंट है, 4 बैंक अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं, अपना 3-3 लाख रुपए का एफडी करा सकते हैं, जिससे कि आपको क्या रहेगा, इनकम टैक्स से कोई नोटिस नहीं आएगा। क्योंकि पर लिमिट जो रहेगी आपकी 3 लाख रहेगी, 3 चौके 12 हो गया, 12 लाख यानी कि 10 लाख से ऊपर अगर आपका एक्सीड भी करता है तो क्या होगा, क्या होता है, बैंक को क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो क्या होगा, आपका जो एफडी का अमाउंट है वो सिंगल बैंक पे 10 लाख से ऊपर अगर एक्सीड होगा तो इनकम टैक्स के पास क्या आ जाएगा, उसका इंटीमेशन चला जाएगा और आपको क्या होगा, इनकम टैक्स से नोटिस आएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप 4 बैंक अकाउंट के थ्रू अपना एफडी कराते हैं तो अलग अलग बैंक अलग अलग रिपोर्टिंग करेगा, तो उसके यहाँ पे क्या होगा, आप पकड़े नहीं जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना टीडीएस, कितने इंटरेस्ट, यानी कि आपको एफडी अगर आप कराते हैं तो आपके ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो वो हम लोग सीनियर सिटीजन के केस में भी देख लेंगे और नॉर्मल सिटीजन के केस में देख लेंगे कि कितना आपको इंटरेस्ट पे कितना आपको टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। तो दोस्तों अगर आप 40,000 यानी 40,000 और 40,000 से ऊपर भी अगर आप इंटरेस्ट से इनकम अर्न करते हैं तो आपके ऊपर 10% का आपको टीडीएस देना पड़ेगा इंटरेस्ट अमाउंट पे। अब दोस्तों सपोज करिए आपको एक टाइम पे 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, फिर सेकंड टाइम पे आपको क्या मिला, 20,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, यानी कि आपका 30,000 का टोटल इंटरेस्ट हो गया। तो इस पर क्या होगा, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब दोस्तों सपोज करिए आपका नेक्स्ट जो इंटरेस्ट मिला आपका मिला 11,000 का, यानी कि ये जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि टोटल आपका 40,000 से ऊपर का हो गया, 41,000 हो गया। लेकिन क्या होगा इसके केस में, आपका 41,000 पे ही आपका जो होगा टीडीएस डिडक्ट होगा। ये नहीं है कि आपका 1,000 रुपये के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, आपका सिर्फ टोटल अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो दोस्तों आप क्या करिए, जो सीनियर सिटीजन्स क्या करते हैं, आप उनका जो इंटरेस्ट आता है उस पर क्या होता है, इनको उनका इंटरेस्ट कम मिलता है। वो सपोज कर लेते हैं कि एफडी से आया होगा, वो क्या करते हैं, टीडीएस पे ध्यान नहीं देते और अपना आईटीआर फाइल नहीं करते। दोस्तों क्या करिए, जो सीनियर सिटीजन्स क्या होते हैं उनको आईटीआर फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके केस में मैंने एक वीडियो भी सेपरेट बनाया है, वो आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देखिएगा। मैंने उसमें सिखाया है कि आपको सीनियर सिटीजन के केस में अपना आईटीआर कैसे भरना है। तो वो क्या करिए, आप अपना आईटीआर भर के आप अपना रिफंड प्रॉपर ले सकते हैं। अब दोस्तों सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता है, जो 60 साल से ऊपर के होते हैं उनके केस में होता है आपका 50,000 का अगर आपका इंटरेस्ट है 50,000 तक का, तो आपको क्या होगा, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 से ऊपर अगर आपका निकल गया इंटरेस्ट तो आपको क्या है, 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा और आप क्या कर सकते हैं, अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर के अपना रिफंड ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग लास्ट डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। अब दोस्तों पहला आपका सेविंग अकाउंट में आपका है 10,000 पर डे आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिससे कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अब दोस्तों अगर आपकी पेमेंट यानी कि आपकी रिसीव आपके 10,000 से ऊपर की निकल गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस अकाउंट खोलना पड़ेगा और करंट अकाउंट भी आपको खुलवाना पड़ेगा, जिससे कि आपको कोई इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा। दोस्तों यूपीआई का आजकल बहुत ही खेल चल रहा है कि क्या करते हैं, वो यूपीआई लेते हैं और आपको कैश दे देते हैं। तो दोस्तों उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए क्या होता है, ये बिजनेस ट्रीट करते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से उनका क्या होता है, करंट अकाउंट ओपन होता होगा। अगर उनका करंट अकाउंट ओपन नहीं है और सेविंग्स में ही काम कर रहे हैं तो सेविंग्स का क्या होता है, आपका पर्सनल खर्चा होता है। तो वो ट्रांजैक्शन अगर आपकी ज़्यादा एक्सीड कर गई, सपोज करिए 10 लाख से भी ऊपर एक्सीड कर गई, तो क्या होगा, आपको इनकम टैक्स का नोटिस ज़रूर से ज़रूर आपका सेविंग अकाउंट पे भी आएगा और वो आपसे जवाब मांगा जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन जो आपके यूपीआई हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। सपोज करिए अगर आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है और एज अ बिजनेस आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आप कितना भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि वो आपका बिजनेस का आया और गया, यानी कि आपने जो रिसीव किया वही क्या करा, उससे माल खरीदा या खर्चा किया, तो वो क्या होगा, आपका एक सेफ चलना पड़ता है। अब दोस्तों अगर आपके 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं पर दिन के, तो आप क्या करिए, अपना बिजनेस में स्विच कर लीजिए और अपना करंट अकाउंट खोल के अपना यूपीआई के ट्रांजैक्शंस लेन देन करिए। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं और आपको बताता रहूं कि आपको ई कैंपेन नोटिस से कैसे बचना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।